प्रणाम सर, मैं यहाँ टफी ऐप से हूँ। आज हम जानेंगे कि स्टाफ कैसे बनाया जाता है और हमारे कर्मचारियों को कुछ अनुमति कैसे प्रदान करें। ऑफलाइन एप्लीकेशन में यह कर्मचारियों को अनुमति देने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए उस हिस्से को छोड़ दें। चलो एप्लीकेशन में कर्मचारियों को बनाते हैं। स्टाफ बटन पर क्लिक करें और ऐप आपको 4 विकल्प देगा। उस सूची में से पहला विकल्प चुनें और ऐप कर्मचारियों के डिटेल फॉर्म को खोलेगा। पहले स्टाफ फोटो चुनें। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप एक छवि सेट कर सकते हैं। कर्मचारियों की छवि का चयन करने के बाद कर्मचारियों का नाम सेट करें। इसके बाद स्टाफ जॉइन डेट चुनें। आप कैलेंडर से तारीख का चयन कर सकते हैं। इसके बाद स्टाफ लिंक का चयन करें। इसके बाद स्टाफ लॉगिन कुंजी सेट करें। स्टाफ लॉगिन कुंजी सेट करते समय सावधान रहें। प्रत्येक स्टाफ लॉगिन कुंजी अद्वितीय होनी चाहिए। उसके बाद कर्मचारी व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर और पता सेट करें। यदि आपके पास केवल एक मोबाइल नंबर है तो इसे दोनों फील्ड में सहेजें। उसके बाद संस्थान के विवरण पर आएं। शिक्षक की स्थिति निर्धारित करें। अगले शिक्षक योग्यता है। अगला वेतन प्रकार है। अपने नियमों के अनुसार चयन करें। मासिक, दैनिक और प्रति घंटा के आधार पर उपलब्ध है। अगला शिक्षकों की वेतन राशि है। अब कर्मचारियों को कुछ अनुमतियां असाइन करते हैं। पहला छात्र अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को नए छात्र, छात्र प्रोफाइल देखने, छात्र प्रोफाइल संपादित करने और छात्र को हटाने की अनुमति देगा। दूसरा छात्र उपस्थिति की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को छात्र उपस्थिति को चिन्हित करने की अनुमति देगा। तीसरा बैच ऑपरेशन अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को नया बैच, एडिट बैच, शिफ्ट बैच और डिलीट बैच जोड़ने की अनुमति देगा। अगला शुल्क प्रवेश की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को नया शुल्क जोड़ने, शुल्क संपादित करने, भुगतान किए गए वेतन और हटाए गए शुल्क को जोड़ने की अनुमति देगा। अगले परीक्षा की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को परीक्षा जोड़ने, संपादित करने और हटाने की अनुमति देगी। अगले स्टाफ की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को नए शिक्षक, शिक्षक को संपादित करने और शिक्षक को हटाने की अनुमति देगा। अगले शिक्षक उपस्थिति की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को शिक्षक की उपस्थिति को चिन्हित करने की अनुमति देगा। अगले वेतन की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को वेतन जोड़ने, वेतन संपादित करने और वेतन हटाने की अनुमति देगी। अगले जांच की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को जांच, संपादन, पूछताछ और पूछताछ को जोड़ने की अनुमति देगा। अगले खर्च की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को व्यय को जोड़ने, व्यय को संपादित करने और व्यय को हटाने की अनुमति देगा। अगले वित्तीय रिपोर्ट की अनुमति है। यह अनुमति शिक्षक को लाभ और हानि विवरण, कुल शुल्क संग्रह रिपोर्ट की जांच करने की अनुमति देगा। सभी अनुमति सेट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। वाह, हमने ऐप में सफलतापूर्वक स्टाफ बनाया है। अब आइए देखें कि शिक्षक प्रोफाइल कैसा दिखता है। फिर से कर्मचारियों पर क्लिक करें। फिर सूची में से दूसरा विकल्प चुनें और यहाँ ऐप आपके स्टाफ की सूची दिखाएगा। किसी भी स्टाफ प्रोफाइल पर क्लिक करें और ऐप चयनित स्टाफ डेटा को विस्तार से दिखाएगा। स्टाफ प्रोफाइल पर क्लिक करने पर ऐप आपको शिक्षक की बुनियादी जानकारी और वेतन दिखाएगा। आप उपस्थिति आइकन पर क्लिक करके शिक्षक उपस्थिति सारांश की जांच कर सकते हैं। यहाँ आप मासिक आधार पर शिक्षक उपस्थिति सारांश की जांच कर सकते हैं। हर महीने की उपस्थिति रिपोर्ट देखें। ठीक है, अब चलो स्टाफ की अनुमति की जांच करें। यहाँ एप्लीकेशन सभी अनुमतियों की स्थिति दिखाएगा। सैलरी पेज पर ऐप स्टाफ की सैलरी दिखाएगा। आप शीर्ष आइकन द्वारा कर्मचारियों को संपादित या हटा सकते हैं। छात्र प्रोफाइल के समान। तो यह सब एक शिक्षक बनाने और शिक्षक प्रोफाइल इन ऐप देखने का तरीका है। यहाँ हमने टफ ऐप में शिक्षक ट्यूटोरियल पूरा किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, सुप्रभात, शुभ रात्रि। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो।